नमस्कार दोस्तों, आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वीकली करंट अफेयर्स 110 क्वेश्चन का पढ़ाया था वो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने रिवीजन कराया था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में नरेंद्र मोदी के निर्णयों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो पहला है प्रधानमंत्री राहत योजना, दूसरा है लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को दोगुना करना, स्टार्ट ऑफ इंडिया ऑफ फंड्स 2.0 को 10,000 करोड़ देना। तो बताइए इन सब में आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ये भी योजना होगा। और लखपति लक्ष्य को दोगुना करना, मान लीजिए 1 करोड़ था तो 3 करोड़, 2029 तक ये 6 करोड़ हो जाएगा। और ये स्टार्ट ऑफ इंडिया 2.0 जिसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया? 10,000 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ दिया भी है, लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाना है। दूसरा है स्टार्ट ऑफ इंडिया फंड्स 2.0 को स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना और नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फरवरी को समाप्त हो रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका और रूस। इसका की पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिया है कि न्यू स्टार्ट संधि परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने से संबंधित है। यह संधि अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी कि परमाणु हथियारों का ज़्यादा इधर से उधर यूज ना किया जाए, उसका लिमिटेड यूज हो, ठीक है ना। ये नहीं कि जब मतलब किसी पे भी परमाणु बम गिरा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आप लोग अपना खुद से एनालाइज करने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हाल ही में दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया लद्दाख में, ठीक है। और पहला कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया था ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। कहाँ पहला? जम्मू कश्मीर पहला था, दूसरा कहाँ था? लद्दाख था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ऐसा कुछ नोट दिया गया है, भारत का प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह पर्यटन और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन के रूप में गुजरात गवर्नमेंट ने किसे नियुक्त किया है? तो ये होगा हसमुख अधिया। कौन होगा? हसमुख अधिया, ठीक है ना। इसको नियुक्त किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है, जो कि गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये? तो आप लोग बता सकते हैं, ये न्यू दिल्ली में। कहा? तो ये भारत मंडपम। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत मंडपम में ये आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इसका कौन उद्घाटन कर रहे हैं? तो ये इसका उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कौन उद्घाटन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी। तो इसको आपको लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार आयोजित होने वाली आईमे की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? इंडियन आर्मी। कौन करेगा? इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, WHO ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन NOPV2 को मंजूरी दी? तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन सी बॉक्स का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग, कर्मयोग फॉर एम्प्लॉयड भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, MLA के लिए AI बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस किस राज्य विधानसभा ने शुरू किया है? तो ये होगा तेलंगाना। किस राज्य विधानसभा ने किया है? ये तो तेलंगाना ने किया है, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट होंगे इसके, तेलंगाना विधानसभा ने MLA की उपस्थिति दर्ज करने के लिए AI बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम की शुरुआत की है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट AI बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? तो उपस्थिति प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। क्या करना? उपस्थिति प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत का पहला नेशनल बायो बैंक किस प्रकार की बीमारियों का शोध करने के लिए स्थापित किया गया? तो ये है लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, LSD, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर किस प्रकार की बीमारी है? तो ये बीमारी है जेनेटिक, ऑप्शन बी। कौन सी बीमारी है ये जेनेटिक है, जेनेटिक ये बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेशनल बायो बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य है भाई? तो इसका है जैविक नमूनों का संग्रह और रिसर्च, ऑप्शन बी, जैविक नमूनों का संग्रह और रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, FIPI अवार्ड 2025 में ऑयल एंड गैस रिप्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को दिया गया है बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, FIPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है इसका फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बाराबोडस की प्रधानमंत्री कि हाँ, बाराबोडस को किस प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक चुनाव जीता है? किस प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक चुनाव जीता है? तो ये जीता है मिया अमोर मोटली ने। किसने जीता है? मिया अमोर मोटली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मिया मोटली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हो जाएगा बाराबोडस, जो कि अभी मैंने बताया ही है। किस देश के है? बारबाडोस, किस देश के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा है? तो देखिए, एंड्रयू होलनेस ये गलत है, फिलिप डेविस जमैका गलत है, गेस्टोन ब्राउन एंटीगुआ ये आपका सही है, ठीक है ना। और मिया मोटली तो आपको पता है क्या हो जाएगा? बारबाडोस, ठीक है। तो ये आपका कौन हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यहाँ पे सही उत्तर गेस्टोन ब्राउन एंटीगुआ ये बरबुडा। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एआई पर वैश्विक वैज्ञानिक पैनल कितने सदस्य पैनल को मंजूर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 40। कितने सदस्यीय पैनल है? 40 सदस्यीय पैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत यह वैश्विक पैनल किस विषय से संबंधित? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के लिए ये कितने सदस्य चुने हैं? 40 संसदीय सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सभी सदस्य देशों के लिए चर्चा मंच प्रदान करना, एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां सभी सदस्य देश क्या कर सकें? चर्चा कर सकें। ठीक है, तो ये दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल कितने देश हैं? ठीक है, कुल कितने सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा 193। कितने हैं? 193। तो समझ में आ गया आप लोग को। और एक आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा आंसर इसका, हाल ही में 2000 साल पुराना तमिल ब्राह्मण शिलालेख किस देश में मिला है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कल चेक करूंगा कि किन लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है। तो आज के ये रहे करंट अफेयर्स। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। ठीक है, और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। और क्या आप लोग को जरूरत है और इसमें आप क्या क्या चाहते हैं कि बना। देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आपको करंट अफेयर्स इतना मजबूत कर दूं कि एक भी करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाएगा। मेरी गारंटी है कि इससे तो बाहर नहीं जाएगा। मैं डेली प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जोड़ें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।